पूजा के लिए यहाँ पे एक आसन लगा ले, रेड कलर का लगाकर यहाँ पे आसन कर लीजिए। डेकोरेट करना है, छोटा सा डेकोरेट कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं डेकोरेशन कर ली हूँ। अब बारी था यहाँ पे फ़ोटो रखने का, तो करवा चौथ का भोला बाबा का फ़ोटो आप लोग रख लीजिएगा, ये देखिए। और कलश भी रख लीजिएगा, माता पार्वती का साथ का फ़ोटो, गौरी गणेश का भी फ़ोटो रख लीजिएगा। तो यहाँ पे गणेश जी हैं, ये है, दोनों को स्थापित यहाँ पे करूँगी। आप लोग आसन लगाकर यहाँ पे करवा माता का फ़ोटो, भोला बाबा का और गणेश जी को स्थापित कर लीजिए अपनी चौकी पे। बगल में तुलसी मैया है और बाड़ी है, इनको गंगा जल से स्नान करवा दीजिए। फ़ोटो को शुद्धिकरण कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे चुन्नी माला पहना सकते हैं। तो यहाँ पे चुनरी है, ये करवा माता के फ़ोटो पर मैं चुन्नी पहना रही हूँ। और ये माला भी पहना दीजिए आप लोग। यहाँ पे देख सकते हैं चुन्नी माला यहाँ भी हो गया, यहाँ भी चुन्नी माला आप लोग पहना सकते हैं भोला बाबा को अच्छे से। यहाँ पे चुन्नी माला हो चुका है। गणपति बप्पा को आप लोग कलावा जनेऊ है तो जनेऊ पहना दीजिए। और यहाँ पे ये, तो चलिए यहाँ पे आसन लग गया है। अब बारी है कलश रखने का, तो आप यहाँ पे कलश रख सकते हैं। कलश पित्तल का लोटा हो उसमें आप कलश रख सकते हैं, मिट्टी का कलश है वो भी रख सकते हैं। तो चलिए अब कलश रखती हूँ। डाल रही हूँ सिक्का, दुभी, फूल और हल्दी के गांठ, आप लोग देख सकते हैं। गंगा जल इसमें डाल दीजिए। और यहाँ पे देखिए आसन लगा हुआ है। यहाँ पे आप अष्टकमल जो बनाना है इसको ऐसे ऐसे कर दीजिए। तो यहाँ पे ये हो गया है। और यहाँ पे इसमें कलावा बांध के आप लोग इसे यहाँ पे बैठा सकते हैं। और इस पे स्वास्तिक बना सकते हैं आप लोग। और इसमें पान के पत्ते या आम के पल्लो रख के बना सकते हैं। यहाँ पे सभी सामग्री आ चुका है। यहाँ पे फल फ्रूट भी है और देवी देवता लोग का पूजा भी हो रहा है। तो यहाँ पे मैं कलश पहले रख लेती हूँ। कलश में आप लोग इत्र डाल दीजिएगा। मैं यहाँ पे एक बूंद इत्र डाल दी हूँ इसमें। और बारी था इस पे स्वास्तिक बनाने का। बाबू दूध वाता नहीं, देख लीजिए। स्वास्तिक बन चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। तो प्लेट इसके ऊपर रखेंगे, इसमें आप लोग कोई अनाज रख लीजिएगा, कोई भी अनाज, गेहूँ, चावल, ये सब। और यहाँ पे कलश तैयार हो चुका है मेरा। और यहाँ पे गणेश जी हैं, करवा माता है, करवा माता का बुक है। घी का अखंड ज्योति एक जला लीजिए इसके ऊपर। यहाँ पे देखिए मैं रख देती हूँ, ये घी का है दिया जो कि जलते रहेगा मेरा। चलिए तो आइए अब मैं बताती हूँ यहाँ पे पूजा कैसे करें। कलश जो स्थापना था वो तो मैं आप लोग को बताई थी कि कलश कैसे स्थापना करना है। तो कलश मेरा स्थापना हो चुका है। अब बारी था कड़वा को रखने के और भोग लगाने के, फूल चढ़ाने के, सिंदूर चढ़ाने के। तो मैं यहाँ पे गोबर का गौरी गणेश लगा रही थी कलश पे, वो लगाना शुभ होता है। और आप चाहे तो पान सुपारी का भी बना सकते हैं, बट यहाँ पे मैं गोबर लगा दी थी, गोबर लगाना शुभ होता है। उसके बाद मैं गंगा जल से आचमन की, शुद्धिकरण की अपने आप को। उसके बाद मैं सिंदूर लगा रही थी। करवा माता को लगाकर अपने मांग में लगाना चाहिए सिंदूर, सुहाग लेना चाहिए, वो लास्ट में आप लोग कीजिएगा। बट यहाँ पे मैं सभी देवी देवता लोग को लगा रही थी, तो साथ में मैं अपने मांग में भी लगा ली थी। और यहाँ पे मैं पान सुपारी मंगाई थी, तो यहाँ पे पान और कसैली को रख रही थी। और हाथ जोड़ के बोलूँगी कि सभी देवी देवता लोग मेरे चौकी पे विराजमान होइए। उसके बाद मैं फूल जो पुष्प होता है वो आप लोग अर्पण कीजिए। तो यहाँ पे मैं पुष्प को अर्पण कर रही हूँ। सभी देवी देवता लोग को पुष्प चढ़ाइए। भोला बाबा को पीला, पार्वती माता को वाइट, गन्नू महाराज को पीला फूल और करवा माता को रेड, वाइट, जो भी आपके पास पुष्प अवेलेबल है वो पुष्प आप लोग चढ़ा सकते हैं। गौरी गणेश को आप लोग रोड़ी चंदन चढ़ाइएगा। और गौरा माता को सिंदूर और गणेश जी को
रोड़ी, और गणेश जी को फूल भी चढ़ा दी। और यहाँ पे मैं मांग रही थी दुर्बा और शमी पत्र, और वस्त्र के रूप में मैं यहाँ पे कलावा को तोड़ रही थी चढ़ाने के लिए। और यहाँ पे शमी पत्र और दुर्बा है, इसको चढ़ाऊँगी यहाँ पे गौरी गणेश के पास। और गणेश जी को दुर्बा बहुत ही प्रिय है, आप लोग चढ़ा दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं दुर्बा चढ़ा दी थी, और कलावा मैं चढ़ा रही थी वस्त्र के रूप में यहाँ पे गौरी गणेश को। और जितना भी आपके चौकी पे फ़ोटो है उन लोग को आप चढ़ा दीजिए कलावा। उसके बाद यहाँ पे मैं करवा, दो करवा आप लोग देख रहे थे, एक पीतल का और एक मिट्टी का। तो मैं एक में रखूँगी ड्राई फ्रूट भर के रखूँगी, और एक में जल। और इसको रखना कैसे है तो आप लोग को बता देती हूँ। तो आप लोग जब भी अपने चौकी पे करवा को रखिए, उसके नीचे आप लोग रखिए जो कोई भी अनाज हो, चावल गेहूँ जो भी हो, थोड़ा सा अनाज रख कर ही रखना चाहिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं अनाज को रख रही थी, और उसके ऊपर मैं ये करवा रख दूँगी। और अब बारी था करवा में क्या डाले, तो एक करवा जो था, जो कि मैं पित्तल का था, वो ले जाऊंगी छत पे पूजा करने के लिए। तो उसमें मैं गंगा जल भर रही थी, और उसमें अक्षत डालकर उसके ऊपर मैं ढक्कन चढ़ा दूंगी। और ये मिट्टी का करवा था, ये करवा में आप लोग ड्राई फ्रूट भर सकते हैं या चीनी भर सकते हैं। और एक पान के पत्ता सुपारी आप लोग रख लीजिएगा, छत के ऊपर जाइएगा चंदा मामा का पूजा करने के लिए, तो वो उसके लिए। तो यहाँ पे मैं एक करवा में भर रही थी ड्राई फ्रूट। और ये ड्राई फ्रूट आप किसी को सुहाग देंगे तो उसको भी दे सकते हैं, अपने लिए भी रख सकते हैं, अपने बच्चों को में भी खिला सकते हैं। ये प्रसाद होता है, बुरा चीज़ नहीं होता है, आप लोग कर सकते हैं। तो करवा के ऊपर में एक ढक्कन रखती थी, उसके अंदर में रखी थी अनाज, उसके ऊपर में रखी थी पुआ, पूरी और खीर और मिठाइयाँ, और एक दिया जला दूँगी, घी का दिया जला दीजिए। और एक जो करवा था उसके ऊपर आप लोग थोड़ा सा अनाज रख के उसमें मिठाइयाँ, लड्डू वगैरह रख दीजिए, उसके ऊपर जो ढक्कन होता है उसके ऊपर। उसके बाद एक प्लेट में मैं 5 किस्म का फल ले ली थी, जो कि यहाँ पे नारियल, केला, सेव, अनार और खीरा था। और माता का नाम लेके मैं भोग लगाई। और एक प्लेट में मैं 5 जोड़ी पुआ, पूरी और खीर को लेकर रख दी थी, भोग लगा दी थी। और यहाँ पे सभी श्रृंगार का सामान मैं चढ़ा दी थी, एक अपने लिए और 2 चढ़ाई थी एक थाली में करके अपने बड़ी जेठानी और ननद के लिए, जैसे कि श्रृंगार दिया जाता है। और यहाँ पे कुछ दक्षिणा भी आप लोग रख सकते हैं। और प्रसाद जो मैं काट कर रखी हुई थी उसमें से सभी देवता लोग को ऐसे चढ़ा दीजिए। और अब बारी था धूप अगरबत्ती दिखाने का, तो दिया प्रज्वलित कर दिए थे, और यहाँ पे धूप में दिखा रही थी घंटी बजाकर। तो यहाँ पे करवा माता का पूजा आप लोग इस विधि से कर सकते हैं, अगर आप लोग को नहीं पता है तो। अब बारी था कि करवा में सीक लगाना। तो यहाँ पे जो खर का सीक होता है, बहुत किस्म का सीक आता है, तो आप लोग ये वाला सीक लगाइएगा, ये वाला शुभ होता है। ये हर गांव में हर जगह अवेलेबल रहता है। शहर में नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, जो मिलेगा उससे कर लीजिएगा, बट गांव में अवेलेबल रहता है। तो यहाँ पे ज़्यादा सीक नहीं जाएगा, तो एक में मैं 2 लगाई थी और एक में 3 लगाई थी, तो 5 पूरे 5 सीक हो गए हैं। और यहाँ पे अब मेरा पूजा देख सकते हैं अच्छे से हो चुका है। और अपना सिंगोड़ा ज़रूर अपने पूजा के स्थान पे रखिए, शुभ होता है। और सिंगोड़ा से ही सिंदूर लगाइएगा आज के दिन। और ये प्रसाद भोग लग चुका है, अब बारी था हमें कथा आरंभ करने का। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे पूजा करना है। तो अब कथा कहने के लिए आप लोग सबसे पहले अपने हाथ को फिर से धो लीजिए, और आपका जो बुक है वो आप उठाइएगा, उसके ऊपर रोली, कुमकुम, अक्षत लगाकर अपना पूजा आरंभ कीजिएगा। और एक चीज़ और बता देती हूँ कि जो आप लोग थाली छत पे ले जाएंगे उसमें क्या क्या रखना है, जो कि चंद्रमा का पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मैं 5 सुपारी और 1 कटोरी में दही, 1 कटोरी में सिंदूर, अक्षत और रोली, घी का दिया, फूल और कलावा, प्रसाद, ये सब अपने थाली में मैं रख रही थी। और धूप, अगरबत्ती, दिया और रंगोली, जो कि चंदा मामा बनाने के लिए आप लोग कुछ गुलाल रख लीजिए, और मिठाई रख लीजिए अपने थाली में, जो कि आप लोग व्रत तोड़िएगा और चंद्रमा को चढ़ाइएगा वो।
वो प्रसाद। तो यहाँ पे मैं मिठाई का डब्बा रख ली हूँ, 1 लोटा जल रख लीजिए और चांदी के सिक्के रख लीजिए, चलनी रख लीजिए और जो लोटा से आप जल को ग्रहण कीजिएगा वो लोटा रख लीजिए। तो एक थाली में इतना सामान आएगा। तो आप लोग इस तरह से अपना थाली तैयार कर सकते हैं। तो मेरा थाली तैयार हो चुका है और यहाँ पे मेरा चौकी देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। तो इस तरह से आप लोग भी सजा कर पूजा कर सकते हैं आसानी से अपने घर पे। आपको कहीं नहीं जाना है, बस इस वीडियो को देखना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को बारीकी से देखना है। तो आप लोग को पता चल जाएगा कि पूजा कैसे करना। आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, आप वीडियो के थ्रू कर सकते हैं। इतना बारीकी से हम पूजा करते हैं, इसीलिए आप लोग के लिए कि ताकि जो हमसे मतलब अनजान है पूजा से, वो लोग वीडियो देखकर अपना पूजा अच्छे से कर सके। तो चलिए यहाँ पे मैं तो पूजा कर ली। अब बारी था कथा। तो सबसे अहम चीज़ होता है कथा। कथा आप लोग अवश्य कीजिएगा करवा माता का। और कथा कहने के बाद क्षमा याचना आप लोग ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कथा करते हुए बहुत सारी गलती होती है। और एक थाली में मैं श्रृंगार का सामान रखी थी, आप लोग भी चढ़ाइएगा अपने से बड़े आदमी को देने के लिए। तो यहाँ पे साइड में मैं भगवान के पास ही रखती थी एक थाली श्रृंगार का। जब मेरा पूजा ख़त्म हो जाएगा तो वो श्रृंगार का सामान मैं अपने से बड़े आदमी को आशीर्वाद लूँगी और वो श्रृंगार उनके आंचल में दे दूँगी। तो आप आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अपने दर्शकों को अच्छे से ये दिखाऊं। और एक और चीज़ कि अपने घर के मंदिर में भी पूजा आप लोग अवश्य कीजिएगा और अच्छे से कीजिएगा, पूरे मन से कीजिएगा। जो भी आप कीजिएगा अच्छे मन से कीजिएगा, मन में कोई छल कपट नहीं रखिएगा। और चलिए अब हम कथा का आरंभ करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने हाथ को फिर से धो ली हूँ और प्रार्थना कर रही थी भगवान का नाम लेकर। और यहाँ पर जो बुक है मैं उसको उठा रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इस बुक को उठाते हैं। और बुक में क्या करना है आप लोग को कि ये जो बुक है ना, इसके ऊपर आप रोली लगा दीजिए। सिंदूर करवा माता है तो सिंदूर लगा दीजिए, अक्षत चढ़ा दीजिए, फूल चढ़ा दीजिए और प्रणाम कर लीजिए। और अपने हाथ में अक्षत और फूल ले लीजिए। उसके बाद अपना जो कथा होता है इसका शुरू का, वो कथा आप लोग आरंभ कीजिएगा। तो चलिए बुक को खोलते हैं भगवान के नाम लेकर। तो यहाँ पे दिया हुआ है कथा व्रत करवा चौथ का कथा ऊपर लिखा हुआ है और व्रत की विधि भी लिखा हुआ है। और बहुत ही 3 पार्ट में दिया हुआ है। आप लोग जैसे जैसे अध्ययन करेंगे वैसे वैसे पढ़ के आप लोग अक्षत और फूल को भगवान के चरण में, करवा माता के चरण में अर्पित कीजिएगा और फिर से दूसरा फूल अक्षत लेके अपना कथा आरंभ कर दीजिएगा। तो चलिए आप लोग ओरिजिनल साउंड में कथा को सुनिए। बना बाजार से लेकर यहाँ इस पुस्तक के आखिरी पेज यमराज ने बोली, भगवान मगरमच्छ की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर कड़वा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे कि वैसे सब की पत्तियों की रक्षा करना। तो यहाँ पे दूसरा अध्याय पूरा हुआ, तीसरा अध्याय करेंगे। तीसरा अध्याय में क्या है कथा में सुनते हैं। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहू थी। 6 बहुओं के तीसरा व्रत पूरा हुआ। अब चौथा कथा व्रत शुरू करते हैं। अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडव पुत्र अनुज तप शंकर की आरती की जाती है। इसी तरीके से करवा चौथ का पाठ खत्म हुआ, कथा खत्म हुआ। अब आप लोग भोला बाबा का आरती करिए और अपना चलिए। तो यहाँ पे आरती है, आरती कर लेते हैं। आरती कीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्राय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करो। ओम जय जय तुम बिन और न दो, आरती जो कोई नर गावे।
कहते शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। एक बार बोलो भोला बाबा की जय, मैया पार्वती की जय, गौरी गणेश की जय, करवा माता की जय, सातों मैया की जय, भैरव भैया की। आरती सगुरु दिखा देना चाहिए पूजा के बाद सभी घर में। पंखा बंद करो। यहाँ पे आरती को ठंडाया जाता है जल से। या आचमन कीजिए 5 चाली ऐसे ऐसे करके इनको ठंडा दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे सभी देवी देवता लोग को ऐसे आप आरती दे सकते हैं। उसके बाद खुद पे लगाइए और सभी लोग को बुलाकर आरती दे दीजिए। आरती लो जल्दी लेना थी पूरा जल्दी। ऋषभ आजा बेटा, आरती ले लो। आरती कैसे ले लो, आरती लो ना, ऐसे करो। तो यहाँ पे तीनों बच्चों आरती ले लिए। राज आइए आरती ले लीजिए। तो यहाँ पे पतिदेव आरती लेंगे। उसके बाद यहाँ पे शंख बजाएंगे अपना, और पानी अभी नहीं ओछेंगे। पानी कब ओछेंगे? जब चंदा मामा आ जाएंगे तब पानी ओछेंगे। आइए। तो यहाँ पे मेरे पतिदेव आ चुके हैं और यहाँ पे आरती ले लीजिए। तो यहाँ पे हो गया आरती। तो चलिए यहाँ पे आरती का हो गया और शंख बजा देंगे। तो ना बोलो छोड़ दो तब आए। एक बार हो जाए करवा माता की जय, चंद्रमा भगवान की जय, सभी देवी देवता लोग की जय। पूजा मेरा हो गया है समाप्त। अब चलिए शंख को धो लेते हैं। बजाने वाले शंख को धोकर जल भरकर उसके स्थान पे रख देना चाहिए और शंख बजाना शुभ होता है। तो इस तरह से मेरा करवा चौथ का पूजा हो गया है समाप्त। अब बारी था चंदा मामा का पूजा करने के लिए। और तो चलिए यहाँ पे मैं प्रणाम करूँगी, क्षमा याचना करूँगी। और जल को अभी नहीं नोचेंगे, जब ऊपर से आएंगे तब नोचेंगे जल को। और करवा फेरने का भी विधि मैं दिखाऊंगी आप लोग को कि करवा कैसे फेरा जाता है। लास्ट में करवा फेरा जाता है। हो चुका है और चंदा मामा भी आ चुके हैं। तो करवा फेरने का विधि आप लोग को दिखा देते हैं कि करवा कैसे फेरा जाता है। तो यहाँ पे मेरा दोनों करवा है, तो आइए एक बार दिखा देते हैं। तो आप लोग इसको इस तरह से पकड़िएगा, इस तरह से। इधर भी करवा है तो ऐसे ऐसे करिएगा। 5 बार करवा फेर लीजिएगा। फिर ये करवा वहीं पे रख दीजिएगा और ये करवा आप लोग अपने थाल में लेके छत पे चलिएगा। तज 3-4 सीख और ले लीजिए, 3 है ना, और ले लीजिए। तो यहाँ पे ये हो गया है। अब जाना है ऊपर। इस तरह से आप लोग करवा फेर सकते हैं। फोटो गाइस, तो यहाँ पे पूजा पाठ हो चुका है मेरा घर के मंदिर में करवा माता का। और अब इंतज़ार कर रहे थे चंदा मामा का, और पतिदेव ये इंतज़ार करते करते थक गए थे। तो चलिए मैं अब छत पे जाती हूँ, चेक करके आती हूँ कि चंदा मामा आए हैं कि नहीं। लगभग 9 बजने वाला है और चंदा मामा का वेट करते करते 9 बज चुका है।
तो अब चलते हैं छत पे। चलिए आप लोग को दिखाते हैं कि चंदा मामा आए हैं कि नहीं। तो आप लोग को फिर से मिलेगा नेक्स्ट ब्लॉग में चंदा मामा का पूजा का वीडियो और पतिदेव का पूजा का वीडियो। तो चलिए सबसे पहले आप लोग को चंदा मामा को दिखा देती हूँ। तो फाइनली चंदा मामा आ गए हैं, खुशी आ गया है चेहरा पर, स्माइल देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए अब पूजा करते हैं चंदा मामा।